हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस जनरल साइंस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और ये है लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम पढ़ेंगे गति के चौथे चैप्टर को। चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले लेक्चर में मैं दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण कंप्लीट करवा चुका हूं। दूसरे लेक्चर में मैंने कंप्लीट करवाया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तीसरे लेक्चर में मैं कंप्लीट करवा चुका हूं प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके सूत्र से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर या कॉर्नर पे आई बटन पे क्लिक करके सबसे पहले ये वीडियोस देख लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं इस चौथे चैप्टर में गति के सूत्र और उस पर आधारित प्रश्न। देखिए, हम यदि गति के समीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 4 इक्वेशंस आपको दी गई है। इन 4 इक्वेशंस के आधार पे ही जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इन 4 इक्वेशन के आधार पे बनते हैं। जो कि पहली इक्वेशन है v = u + at, दूसरी इक्वेशन है s = ut + ½ at², तीसरी इक्वेशन है v² = u² + 2as और तीसरी इक्वेशन है sn यानी nth टाइम में कितनी डिस्टेंस कोई पार्टिकल तय करेगा, जबकि इक्वल्स टू होगा u + ½ a ब्रैकेट में 2n-1। अब यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, जब भी v आएगा इसका मतलब होगा अंतिम वेग, u का मतलब हो जाएगा प्रारंभिक वेग। यानी कि कोई वस्तु यदि स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है तो हम ये कहेंगे कि ये उसकी प्रारंभिक वेग होगी, और यदि वो चलते हुए एक बिंदु तक पहुंच जाती है तो वहां पर उसकी वेग अंतिम वेग होगी। आगे a का मतलब यहाँ पर त्वरण होगा यानी कि एक्सेलरेशन। t का मतलब यहाँ पर होगा समय, यानी कि कितने समय अंतराल में कोई वस्तु कितने वेग से कितने वेग तक गई है। आगे है यहाँ पर s = विस्थापन, उस वस्तु ने कितनी दूरी को तय किया है। तो चलिए इन पर आधारित हम प्रश्न कर लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए। देखिए, पहला प्रश्न है, एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है का मतलब यहाँ पर हम लिखते चले जाते हैं। विराम अवस्था का मतलब उसकी शुरुआती जो वेलोसिटी होगी, प्रारंभिक वेग, वो 0 हो जाएगा। ये हमें दे दिया है प्रश्न में। फिर कहा गया है तथा 2.5 मीटर वर्ग सेंटीमीटर के त्वरण से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको a का मान दे दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें a का मान दे दिया है। फिर कहा गया है तो 5 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। अब देखिए, पिछली जो इक्वेशंस मैंने आपको लिखवाई है उसी पर आधारित प्रश्न है। हमें पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं पहला फॉर्मूला था v = u + at। तो यहाँ पर हम v का मान निकाल लेते हैं, जबकि u का मान हमें दिया है 0 है, प्लस में a का मान 2.5, यहाँ पर मैंने 2.5 रख दिया, मल्टीप्लाइड बाय समय कितना दिया है। देखिए, समय का अंतराल है 5 सेकेंड, तो यहाँ पर हमें कहा गया 5 सेकेंड में निकालिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको 25 मान लीजिए, 25 पंजे 125, 0.1 अंक के पहले था इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये आंसर आ गया मीटर प्रति सेकंड। तो v का मान आ गया 12.5, जो कि ऑप्शन बी पर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। आपको ये सारे इक्वेशंस अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाइक विराम अवस्था से 5 मिनट में। पहली बात तो डेटा लिखते चलिए। विराम अवस्था जैसे ही कहा गया, हमने कहा कि उसकी प्रारंभिक वेग जो होगी वो 0 होगी, u का मान 0 होगा 5 मिनट में। इसका मतलब क्या होगा, समय का अंतराल जो दिया गया है वो 5 मिनट का दिया गया है। ध्यान से समझिए, जब भी आपको ये समय मिनट में दिया जाता है उसी वक्त इसको सेकंड में बदल लीजिए। तो 5 को मैं यदि 60 से गुणा कर देता हूं तो 6 पंजे 30 यानी कि 300 सेकेंड जो होगा ये समय हमारे लिए आ जाएगा। फिर आगे कहा गया 1.5 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी कि ये वो वेग होगा जो कुछ समय बाद होगा, जिसे हम v कहते हैं, जिसका मान हो जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर मात्रकों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके त्वरण को एक समान मानते हुए त्वरण और तय की गई दूरी ज्ञात करो। हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, a का मान निकालना है क्वेश्चन मार्क, और तय की गई दूरी मतलब s यानी विस्थापन। हमें ये 2 चीजें पता करनी है। अब सबसे पहले a का मान कैसे निकाल लें। यहाँ पर हमें u और v और t तीनों चीजें दी गई है। तो पहला इक्वेशन हम जानते हैं v = u + at होता है, जहां पर हमें मालूम है u का मान हमें 0 दिया हुआ है, v का मान यहाँ पर 1.5 दिया हुआ है, प्लस a मल्टीप्लाई कर देंगे t। तो यहाँ पर t कितना हमने सेकंड में निकाला था 300। मैं आपको बता दूं
यहाँ पर जब भी v का मान आप मीटर प्रति सेकंड में रखेंगे तो t का मान सेकंड में ही रखना है। इस प्रकार से इसे सॉल्व कर देते हैं तो 1.5 बराबर a मल्टीप्लाइड में ये हो जाएगा 300। यहाँ पर a बराबर में हो जाएगा 1.5 बटा में 300। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 बटा में दशमलव हटा करके एक शून्य में नीचे लगा दूंगा, ये हो गया एक शून्य। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 15 से ये 15 दूनी 30 दो बार कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/200। अब इस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये कैलकुलेशन करने में हमें समस्या होती है तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं 1/2 गुणा में 1/100। तो ये हो गया 1/2 का मतलब हो जाता है 0.5 और बटा में 100, इसका मतलब 0.5 बटे में 100, बटे के 100 से हम दशमलव लगाएंगे तो 0.005 जो होगा इसका आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, जो कि ऑप्शन डी पर आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसका मतलब एग्जैक्टली इसका आंसर जो है वो डी आ चुका है। लेकिन हम दूरी भी निकालेंगे तो मैं आपको दूरी भी निकाल के बता देता हूं। तो देखिए a का मान हम निकाल चुके हैं, अब हमें s का मान निकालना है। मैं इस पूरी चीज को इरेज कर रहा हूं ताकि मैं s का मान निकाल सकूं। अब देखिए s का मान हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है s = ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब यहाँ पर s का मतलब विस्थापन होता है, हमें पता करना है तय की गई दूरी। तो यहाँ पर u तो हमें दिया हुआ है जो कि 0 है तो हमने यहाँ पर 0 रख दिया, प्लस क्योंकि t के साथ मल्टीप्लाई 0 होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। 1/2 a का मान हमने अभी निकाल लिया था जो कि था 0.005 और t का मान हमें दिया गया है जो कि है 300। तो यहाँ पर 300 का वर्ग यानी 300 को मैं 2 बार लिख देता हूँ। अब इस प्रकार से इसे सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान से समझिए, इस 2 से मैं 300 को 150 बार काट देता हूं। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ क्या बचा है, 1 शून्य 2 शून्य और 3 शून्य। यहाँ पर दशमलव के बाद में ये 3 अंक है, मैं ये इसे 5 लिख देता हूं। यहाँ पर बच जाएगा 15 और यहाँ पर बच जाएगा 3। इस प्रकार से मैंने ये दशमलव के साथ में ये बाकी बचे हुए शून्य हटा दिए। अब 5 तिया होता है 15 और गुणा में 15 यानी कि 15 का वर्ग हो जाएगा 225, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि त्वरण का मान 0.005 हो जाएगा और विस्थापन हो जाएगा 225। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एक कार का वेग 10 सेकेंड में 36 से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है। अब इसमें जो डेटा दिया गया है वो हम अलग कर लेते हैं। 10 सेकेंड में यानी समय कितना देकर रखा हुआ है, 10 सेकेंड। ये बात आप याद रखिएगा, समय सेकेंड में है। आपसे कहा गया कि वह कार 36 से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, यानी उसका वेग बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 वेग दिए गए हैं, इसका मतलब यहाँ पर शुरुआती वेग जो दिया गया है वो 36 दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। दूसरी बात, दूसरा जो वेग दिया गया है वो v यानी कि अंतिम वेग दिया गया है जो कि है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए आपको यहाँ समय सेकंड में दिया गया है और प्रारंभिक और अंतिम वेग जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। अब जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान रखना है। आप इस 36 में गुणा कर दीजिए 5/18 का, तो ये राशि जो भी प्राप्त होगी वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। 18 से ये 2 बार कैंसिल कर दीजिए, 5 से 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आप कहेंगे कि मैंने 5/18 क्यों गुणा किया, मैं आपको अभी बता रहा हूं। सबसे पहले इसे हम बदल देते हैं। तो ये हो गया 72 को भी मैंने 5/18 से गुणा कर दिया मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। 18 चौक 72 होता है, 5 चौक 20 होता है, मीटर प्रति सेकंड में ये आ गया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमने ये कैसे 5/18 गुणा किया। तो यहाँ पर देख लीजिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। इसी प्रकार से 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। इस प्रकार से मैंने ये जो राशि है इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। अब देखिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूं तो 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 18 बार कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटे से किसी राशि को मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं तो उसे 5/18 से गुणा कर दीजिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे हमने मीटर प्रति सेकंड में इसे बदला है। अब आगे बढ़ते हैं। तो रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करो। अब हमें त्वरण ज्ञात करना है। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि मात्रकों को कैसे बदलना है। फिर से वही वाली बात, पहली इक्वेशन है
v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ पर v का मान आपको कितना दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये आ गया 20 बराबर में u का मान आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10, तो ये मैंने यहाँ पर 10 रख दिया, प्लस a का मान निकालना है और t समय आपको दिया है 10 सेकेंड। इसे हम सॉल्व कर देते हैं, इस 10 को इधर ले जाएंगे तो बच जाएगा 10 बराबर में a गुणा में 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a बराबर में आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। तो यहाँ पर ये सही आंसर होगा 1 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक बॉल 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़े, इसका मतलब क्या हो गया, ये डेटा आपको जो दिया है ये क्या हो सकता है, इसका मतलब हमें यह जो दिया हुआ है डेटा ये उसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। ये बात आप याद रखिएगा, आप बॉल का प्रारंभिक वेग दे दिया है। आगे बढ़िए तथा उस गति 0.5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड से निरंतर कम हो रही है। अब देखिए इस लाइन का मतलब आपको समझना है, उसकी गति 0.5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, यानी कि यहाँ पर जो मात्रक आया है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है और ये त्वरण का मात्रक होता है। इसका मतलब ये जो हमें डेटा दिया है ये त्वरण है। यहाँ पर हम कहेंगे a बराबर में हो जाएगा 0.05। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वह निरंतर कम हो रही है। कम हो रही है का मतलब यहाँ पर a की वैल्यू नेगेटिव में देके रखी हुई है, यानी कि ये त्वरण नहीं है, मंदन है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझा दिया था कि जब त्वरण नेगेटिव होता है तो उसे मंदन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है प्रश्न 5 सेकंड के बाद वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना रह जाएगा तथा रुकने के पहले वह कितनी दूरी मीटर में तय कर लेगी। अब देखिए यहाँ पर हमें दो चीजें पूछी है, 5 सेकंड के बाद वेग कितना रह जाएगा, इसका मतलब हमें अंतिम वेग पूछा गया है 5 सेकंड के बाद। दूसरी बात हमें पूछी गई है रुकने के पहले वह कितनी दूरी तय कर लेगा, यानी वस्तु जब से चल रही थी तब से रुकने पर वह कितनी दूरी तय कर लेगी, मतलब s का वैल्यू पूछा गया है। तो अब देखिए सबसे पहले हम v का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली पहले कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये हम जानते हैं पहला कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वह वस्तु निरंतर गति कम कर रही है, इसलिए इस प्लस की जगह माइनस आएगा, यानी v इक्वल्स टू u माइनस ए टी। अब देखिए, अब यहाँ पर हम v को प्राप्त करना चाहते हैं तो u का मान कितना दिया है 0.5, तो ये 0.5 रख दिया, यहाँ पर माइनस रख दिया। a का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ था 0.05 मल्टीप्लाइड में, यहाँ पर t जो होगा वो कितने समय के बाद बोला गया है, यहाँ पर 5 सेकेंड के बाद, यानी कि t का वैल्यू हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं, अब ये बात ध्यान रखिएगा आपने कि आप बोलेंगे कि यहाँ पर सर माइनस था a का वैल्यू, तो याद रखिए मैंने आपको ये माइनस यहाँ पर इसलिए बताया था ताकि आपको बता सकूं कि निरंतर वैल्यू कम हो रही है a की। इसका मतलब आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में सीधे a का माइनस का वैल्यू रखेंगे तो भी आ जाएगा आंसर। आगे है 0.5 माइनस, इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 और 0.2 अंक के पहले लगा है तो 0.2 अंक के पहले लगा के ये शून्य लगा दिया। इसका मतलब 0.5 में से 0.25 को हम घटा देंगे तो बच जाएगा 0.25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि v का जो मान आ जाएगा वो होगा 0.25 मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन डी पे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी किसी भी जगह पर v का वैल्यू ये नहीं दिया गया, मतलब आंसर तो आ चुका है कि ऑप्शन डी ही आंसर होगा। ऐसा ही एग्जाम्स में होता है, आपको सभी आंसर्स को मैच करते हुए चलना है। जहां पर भी आपको आंसर दिखे एक भी सही, वहां पर आपको आंसर लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई भी आंसर इनमें से नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, देखिए s हम कैसे पता करते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब यहाँ पर s हमें पता चल जाएगा बशर्ते हमारे पास u हो, जो कि है यहाँ पर दिया हुआ है, t हो। अब देखिए हमारे पास समय नहीं है, हमें ये नहीं पता कि वह वस्तु कितनी देर बाद रुक गई थी, तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पर फिर से t का मान निकालने के लिए v इक्वल्स टू u प्लस ए टी निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ पर जब कोई वस्तु रुक जाती है तो उसकी अंतिम वेग शून्य हो जाती है, ये लॉजिक होता है। तो यहाँ पर अंतिम वेग की जगह पर मैं शून्य रख देता हूँ। u का मान तो हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है, जो कि हो जाएगा 0.5 माइनस, अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि a का मान नेगेटिव आ रहा है, तो यह आ जाएगा 0.05 और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा t, याद रखिएगा। अब इस पूरी नेगेटिव वाली राशि को मैं एक तरफ ले आता हूं तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू टी बराबर में 0.5। अब ये t बराबर में हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.05। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
50/5 यानी कि 10। समय कितना आ गया? 10 सेकेंड। अब इस 10 सेकेंड का मतलब यहां पर हम समय रखेंगे 10 सेकेंड। इसका मतलब वह वस्तु चलते चलते 10 सेकेंड के बाद में शून्य अवस्था में आ जाएगी यानी स्थिर हो जाएगी। चलिए तो अब हम यहाँ पर s का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर s का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि चली गई दूरी कितनी हो जाएगी। तो u का मान हमें दिया हुआ है 0.5, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर t का मान हमने निकाल लिया है 10। यहाँ पर रखना है माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर a का जो वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्क्वायर आप गौर से देखिएगा, जो मैं कर रहा हूँ बराबर में आ जाएगा। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस। अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 पॉइंट, इसे मैं 1/2 लिख देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 0.05 यानी कि दशमलव जो है वो 2 अंक के पहले है, और यहाँ पर 100 आ जाएगा 10 का वर्ग। तो यहाँ पर सीधे मैं 5 लिख देता हूँ। कैलकुलेशन को थोड़ा सा गौर से समझना है, आप अपने मन से भी कर सकते हैं इक्वेशन के बेसिस पे। 5 माइनस में ये हो जाएगा 2.5, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर। तो ये आंसर होगा 2.5, जो कि ऑप्शन डी पर आपको यहाँ पर दिख रहा है 2.5। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं। आपको कहीं ना कहीं इन्हीं 3-4 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है और तेजी से आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर। अगला प्रश्न है, एक कार की शुरुआती गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। शुरुआती गति का मतलब क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी u हमें दे दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका था, इस मात्रक को आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया करें। तो ये 18 को हम गुणा कर देंगे 5/18 से। क्यों करेंगे मैं बता चुका हूं। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आपके लिए प्रारंभिक वेग का मान आ गया। तथा नियत 9 सेंटीमीटर वर्ग सेकेंड त्वरण से आगे बढ़ रही है। अब देखिए, यहाँ पर आपको a का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर ध्यान से समझिए, सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, आपके पास नीचे तो सेकंड का स्क्वायर है, लेकिन ऊपर जो राशि दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। अब इसे आपको किस में बदलना है? मीटर में। तो आप एक काम करेंगे, 9 के साथ गुणा कर देंगे 1/100 का, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब आप कहेंगे 1/100 का गुणा क्यों करा? तो यहाँ पर लॉजिक समझ लीजिए, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसीलिए 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1/100 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा 0.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास में u का वैल्यू आ गया है, a का वैल्यू आ गया है। मैं मात्रकों के लिए एक प्रकार समान प्रकार के क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि आपको मात्रक बदलना बता सकूं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है तथा 200 मीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए, उसका प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, त्वरण 9 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो जिसको हमने बदल लिया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, और वो 200 मीटर की दूरी तय करती है। यानी हमें विस्थापन देकर रखा हुआ है यहाँ पर 200 मीटर। हमसे पूछा गया है उसकी अंतिम वेग ज्ञात करिए। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है इस प्रकार से कि आपको वेग पूछा गया है। अब आप क्या करेंगे? आपके पास u है, a है, s है, v पूछा गया है। सीधे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर आपको v का वैल्यू पता करना है। u कितना दिया हुआ है? यहाँ पर आपने निकाल लिया 5, तो 5 का वर्ग रख दीजिए, 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय a का मान अभी निकाला आपने, जो कि है 0.09 मल्टीप्लाइड में s आपको दिया हुआ है प्रश्न में 200। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 25 प्लस में यहाँ पर आप इस 200 को 0.09 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ, 2 गुणा में 9 गुणा में 2। यहाँ पर पीछे के ये जो 2 शून्य थे, इससे मैंने ये दशमलव हटा दिया और 2 वैसा का वैसा रहने दिया। इस प्रकार से 25 धन 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यहाँ पर आ जाएगा 36। इन दोनों राशियों को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61। अब देखिए, यहाँ पर v का स्क्वायर जो है 61 आया है। आपको तो v का वैल्यू चाहिए कितना होगा? अब यहाँ पर आप वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो 61 का वर्गमूल सीधा सीधा नहीं निकलेगा, तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन मेथड इस्तेमाल करिए। देखिए, यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से हमें एक आंसर लगाना है। अब देखिए, v स्क्वायर का मान 61 आ रहा है। 61 जो है वो किन 2 वर्गों के बीच में पड़ रहा है? तो ये 64 और 49 के बीच में पड़ रहा है। तो देखिए, 64 8 का वर्ग होता है और 49 जो है 7 का। इसका मतलब ये आंसर जो होगा वो 7 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा। इसका मतलब
ये आंसर होगा ऑप्शन बी 7.81, क्योंकि यहाँ पर 7 के ऊपर और 8 के नीचे सिर्फ एक ही राशि है जो कि दिख रही है। तो आप इस तरीके से लॉजिकल होकर के आंसर लगा सकते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसीलिए करवाया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। यदि ब्रेक लगने के 5 सेकंड के बाद वह रुक जाती है तो उसका मंदन क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। यानी आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है -a का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना देख के रखा हुआ है, u = 72 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर से वही वाली बात है, इस किलोमीटर प्रति घंटे को बदल दीजिए, तो 72 में गुणा कर देंगे 5/18 से, 18 चौक 72 होता है। तो यहाँ पर मान आ जाएगा 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आ गया आपके लिए प्रारंभिक वेग का मान। यहाँ पर कहा गया है ब्रेक लगने के 5 सेकेंड के बाद, यानी कि t का वैल्यू हमें दे के रखा हुआ है 5 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, बाद रुक जाती है तो उसका मंदन ज्ञात करिए। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, v = u - at। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मंदन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर हमने कहा कि v का मान कितना हो जाएगा, तो v का मान हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब ट्रेन रुक जाएगी तो उस वक्त उसका u का मान आप निकाल चुके थे जो कि था 20। यहाँ पर माइनस में a का मान निकालना है और t का मान आपको दिया है 5। इस पूरी राशि को इस तरफ लेकर के चले जाएंगे तो ये हो जाएगा a × 5 = 20। इस 5 से इस 20 को काट देंगे 4 बार, तो a का वैल्यू आ जाएगा 4, जो कि मंदन का मान होगा मीटर प्रति वर्ग सेकेंड में, जो कि ऑप्शन बी पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि u का वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है तथा शुरुआती 3 सेकेंड में 270 मीटर की दूरी तय कर लेती है। शुरुआती समय मतलब पहला समय t1 जो है वो 3 सेकेंड का दिया हुआ है और इसमें वह दूरी कितनी तय करती है, 270 मीटर की दूरी तय करती है। ये आपको कहा गया है s का मान 270 हो गया। तो 5 सेकेंड के बाद में उसकी गति मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगी। देखिए आपसे v का मान पूछा जा रहा है, यानी कि अंतिम वेग कितने समय में, t2 = 5 सेकेंड पर। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, यदि आप वेग का मान निकालना चाहते हैं यानी अंतिम वेग, तो हम जानते हैं v = होता है u + at। यहाँ पर आपको v निकालना है, u तो आपको प्रश्न में दिया है 0 है। a का मान यदि आपके पास होता तो t का मान 5 सेकेंड के बाद में निकालना है, आप निकाल सकते थे। अब इस a के मान को हमें निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें मदद करी गई है प्रश्न में विस्थापन दे करके। तो विस्थापन होता है s = ut + ½ at का स्क्वायर। अब यहाँ पर s कितना दिया हुआ है, यहाँ पर s दिया है 270 बराबर में u प्रारंभिक वेग है 0, t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, प्लस में 1/2 मल्टीप्लाइड में a का मान हमें निकालना है और t का मान कितना दिया है 3 सेकेंड। याद रखिएगा 5 सेकेंड मत रखिएगा, 3 सेकेंड में 270 दूरी तय करती है, इसलिए 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब यहाँ पर हम कर देंगे 270 बराबर में 1/2 गुणा में 9 गुणा में a। तो यहाँ पर ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 × 27, तो a का मान आ जाएगा 60 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। तो ये हो गया 60। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें मिल जाएगा v का मान। तो v बराबर में हम रख सकते हैं u यानी शुरुआती वेग 0 है, प्लस में a का मान हम निकाल चुके हैं 60 और समय कितना बोला था 5 सेकेंड। अब यहाँ पर 5 रखिएगा क्योंकि दूसरा जो अंतिम वेग पूछा गया था वो 5 सेकेंड के तुलना में पूछा गया था। 6 को 5 से गुणा कर दीजिए, 6 × 5 = 30, 1 0 लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, जो कि ऑप्शन सी पर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है, एक कार एक समान त्वरण से चलते हुए 1 सेकेंड में 3 मीटर तथा 2 सेकेंड में 8 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी प्रारंभिक वेग तथा त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन लग रही है। कंडीशन नंबर 1, तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, वो ये है कि 1 सेकेंड में यानी कि t1 का मान आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड में 3 मीटर की दूरी तय करती है, यानी s1 का वैल्यू हो जाएगा 3 मीटर। फिर आगे क्या कहा गया है, 2 सेकेंड में, यानी कि यहाँ पर आप ये कहेंगे कि t2 बराबर में जब 2 सेकेंड होता है
तो कितनी दूरी तय होती है, S2 इक्वल्स टू 8 मीटर की दूरी तय होती है। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है प्रारंभिक वेग और त्वरण। अब यहाँ पर आपके पास में s की वैल्यू जब होती है तो आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। वही कॉन्सेप्ट में यहाँ पर लगा रहा हूं, तो यहाँ पर t1 टाइम है और s1 डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर s1 की जगह पर मैं यहाँ पर ये s1 इसे मान लेता हूं, इसे t1 और इसे t1 मान लेता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर S1 की जगह पर मैं 3 रख देता हूँ, U का मान तो मुझे निकालना है तो ये U रख दिया, मल्टीप्लाइड में T1 का मान कितना है 1 सेकेंड, 1 रख दिया, प्लस 1/2 A का मान निकालना है वैसा का वैसा रख दिया, मल्टीप्लाइड में A का स्क्वायर। यहाँ पर इक्वेशन बन गई 3 इक्वल्स टू U प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा A/2। इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर में 2 U प्लस में A। देखिए ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में U और A के बीच में। अब क्या करेंगे, इसी कंडीशन को दूसरी बार लगाते हैं तो यहाँ पर T2 का वैल्यू हो जाएगा 2 और S2 का वैल्यू हो जाएगा 8। कंडीशन लगाएंगे S2 इक्वल्स टू UT2 प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये T2 है और ये भी T2 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर S2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर मैंने 8 रख दिया, बराबर में U का मान हमें निकालना है, T2 का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस 1/2 A का वैल्यू हमें निकालना है, T2 का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पर आप 2 से ये 4 कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ U प्लस 2 टाइम्स ऑफ A। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 बराबर में U प्लस A। अब देखिए आपके पास में A और U की 2 इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। अब देखिए अब विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं तो पहली इक्वेशन ये रही, इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से लिख देता हूँ, 2U प्लस A बराबर में 6 और उसके नीचे ये इक्वेशन लिख देता हूँ जो कि है U प्लस A बराबर में 4। दोनों इक्वेशन को देखिए U और 4 थोड़ा सा मेरा एक जैसा दिख रहा है, इसको ध्यान रखना, ये 4 है और ये U है। अब यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को घटा देता हूँ तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। A यहाँ पर 2U में से U घट जाएगा तो U बराबर में 6 में से 4 गया तो ये 2, तो U का मान आ गया 2। अब हम A का मान निकाल लेते हैं तो इस इक्वेशन में यदि मैं U की जगह पर 2 रख देता हूं तो ये हो जाएगा 4 बराबर में 2 प्लस में A, यानी A का मान भी आ जाएगा 2। इसका मतलब A का मान त्वरण के रूप में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और U का मान हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखिए मैंने आपको सभी प्रकार के इक्वेशंस पे सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और प्लेलिस्ट में जाकर के डिफरेंट टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।